इस शिव के पिनाक पर जो प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ में सीता का स्वयंवर कर दिया जाएगा। परंतु बंदीजन और बढ़ चढ़ करके बोल दिए कि सोई त्रिपुरारी को दंड कठोरा, जो इस तोड़ेगा इसको चढ़ा करके प्रतिज्ञा तो राज समाज, पूरी राज समाज जो तोड़ेगा उसके साथ में हो जाएगा। जनक जी ने कहा ये तो प्रतिज्ञा हमारी थी ही नहीं, लेकिन अब बोल दिए हैं तो चलो यही मान हो जाएगा। अब जब ये प्रतिज्ञा जब सुनाया तो जितने राजा महाराजा थे सब परिकर बांधे उठे, अकुलाई से करके उठे, खड़े भये। संतों का कहना है कि वहां पे 10,000 राजा थे। कितने? 10,000। एक राजा खड़ा हुआ 9,999। हमारे महाराज जी अभी तक इतना समय दिए, इनके आशीर्वाद ही हमको बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचाता है और पहुंचाया यहाँ तक, अभी और भी जहाँ तक पहुंचाएगा सब हरी इच्छा माता जी जाने। महाराज जी का समय हो चुका, क्योंकि महाराज जी ने तो कहा था 5 ही मिनट रुकेंगे, परंतु महाराज जी ने यहाँ पे तो घंटों तक समय दिया। वहां पे जितने राजा थे, महाराजा थे, 10,000 राजा थे। एक खड़ा हुआ 9,999 राजा कह के हे भोलेनाथ, जिसके जो देवता थे, हे गणेश जी, हे हनुमान जी, या से धनुष ना टूटे। अब उसी में किसी के 100 शिष्य हनुमान जी के होंगे, किसी के 200 शिष्य गणेश जी के होंगे। अब किसकी बात मानी जाए? एक की बात मानी जाए कि 9,999 की? तो पैर कर बांध उठे या कुलाई, सब अकुला करके उठे। तो देवताओं ने कहा अब हमारी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, तो चले इष्ट देव अनुसिरनाई, पूरे इष्ट देवता सब मिलकर के अपने सर को झुका कर चल पड़े। इधर सब राजा खड़े हो गए। एक राजा खड़ा हुआ तमकी ताक, चारों तरफ देख करके तमकी ताक ताकि शिव धनुष धरी, शिव के धनुष को पकड़ लिया। उठे ही न कोई भारी बहु कर नहीं, बहुत भारी से किया और शिव के धनुष को हिला नहीं सका। जय अरे राम राम, इतने पल को लगाया। एक पहुंचा है, हटो हम दौड़ते हैं। अरे या धनुया को हम ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे मिल के बहा देंगे। अब वो खड़ा हुआ, ऐसे ऐसे अपने हाथ को फैलाया, हाथ पैर को पटका, बाजू पे हाथ को लगाया और आगे बढ़ा, और कोई कुछ तोड़ नहीं पाए। जब तोड़ नहीं पाए, सब के सब नील हो गए, सब के सब दूर हो गए, थक करके एकदम से बेहद होकर बैठ गए। सबने विचार किया कि सब एक साथ मिल करके तोड़ते हैं कि भूप साहस दस एक ही बारा, भूप साहस दस एक ही बारा, लगे उठावन कर ही नकारा, लगे उठावन कर ही नकारा, भूप साहस दस एक ही बारा, भूप साहस दस एक ही बारा, लगे उठावन कर ही नकारा, 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 लगे उठावन कर ही नकारा। 10,000 राजा खड़े हो गए। ये 10,000 राजा क्यों खड़े हो गए? सब निप भये जोग उपहासी, सब 10,000 राजा खड़े हो गए।
तो सब उपहास करने योग्य के हो गए। अरे बताओ 10,000 जब धनुष तोड़ लोगे तो किसके साथ में विवाह किया जाएगा? एक ने कहा कि सबसे पहले इसको तोड़ो तो सही, तोड़ने के बाद में जब टूट जाएगा तब आपस में युद्ध करेंगे, और युद्ध करने में जो लास्ट में शेष बचेगा उसी के साथ में विवाह हो जाएगा। बताओ मूर्ख कौन है? लेकिन तो सब खड़े हो गए। जब ये सब दृश्य जनक जी ने देखा, बेहवल हो गए और सभा में खड़े होकर के बोले, ध्यान से सब लोग सुन लो, आज से कोई अपने आप को सूरवीर नहीं कहेगा। आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? तजहु आस निज निज गृह जाओ। मैं जान गया कि लिखा न विधि बैठे ही विवाह। आप लोग इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। हम अपने मन में जान गए हैं कि विधाता ने हमारे पुत्री सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। एक बात इसमें और है, उस धनुआ पे रावण जब भी आया था तो रावण ने राहु को पकड़कर बैठा गया था कि तुम इस पे बैठो, कोई तोड़ ना पाए इसे। क्या है? बोले तमक ताक तक शिव धनु धरही। और एक बात और है, शिव जी भी धनुष को पकड़ करके बैठे हुए हैं। तो तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। तो ब्रह्मा जी ने मेरे पुत्री का विवाह नहीं लिखा है, इसलिए आप जाओ। राहु उठ करके चला गया कि जब विधि नहीं लिखा, ये तो सबसे बड़ा ज्ञानी यही है, इसलिए इनका नाम है विदेह। जब ये कह रहे हैं तो यहाँ से चलो। राहु चला गया। सुकृत जाय जो पन पर हूँ, कहते हैं कि यदि मैं अपने प्रण को त्यागता हूँ तो मेरी पूरी सुकृति छीण हो जाएगी, मेरा कुल कलंक हो जाएगा। आज तक किसी ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और यदि मैं अपने प्रण को रखता हूँ तो कुमारी कुमारे रहेगा करूँ। यदि मैं अपने प्रण को रखता हूँ तो मेरी पुत्री कुमारी रह जाएगी। बहुत से शब्द को कटु शब्द जनक जी महाराज बोलने लगे कि आज के बाद में कोई अपने आप को सूरवीर नहीं कहेगा। लक्ष्मण जी की भवें तंग गई। अरे ये हमारे रहते हुए ये प्रकार से बातें कर रहा है। राम जी ने इशारा किया, भैया शांत रहो, बोलने दो। कह रहे हैं कि जो जनते हो बिन भट भुन भाई, तो पुण्य करी होते हो ना हसाई। यदि मैं जानता कि इस धरती पे कोई सूरवीर नहीं रह गया तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं करता, कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। अब दशरथ जी महाराज, जब लक्ष्मण जी ने ये सुना तो लक्ष्मण जी महाराज को नहीं रह गया। लक्ष्मण जी महाराज तमक करके खड़े हो गए और कहने लगे कि कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ। कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ, काचे खड़ समझारो छोड़ी। प्रभु से, प्रभु यदि आपका मैं आशीर्वाद पाऊं तो ये गेंद की तरह मैं इस ब्रह्मांड को उठा लूं और काचे घट समझदार हूं थोड़ी बागे हो सकूं मेरे मूल की जम तोड़ी। हो तो प्रताप महिमा भगवाना, हो बाप रो चाप पुराना, हो नाथ जाने अस आयस होई, नाथ जाने अस आयस होई। कमल लाल की चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रपाल ले आओ। सोलह शतक दंड जिमि चाप नाम बलनाथ, चरण करो प्रभु धनभात। जनक 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 कही
अरे जनक जैसा अनुचित वाणी, अरे तुमने ये अनुचित वाणी बोला है। अरे अभी तक तुमको पता नहीं, इस समाज में मेरे रघुकुल तिलक श्री राम जी बैठे हुए हैं। राम जी ने इशारा किया है, भैया अरे होने वाले ससुर ने ऐसा क्यों बात बोले? बोले भैया क्षमा करना, जो न मेरे राम का सो न मेरे राम का। सुनो भान, चारों तरफ सभी लोग सुन लो। कहो सुभाव न कद, मैं अभिमान करके नहीं कह रहा हूं। भैया राम, यदि आपका मैं अनुशासन पा जाऊं ना, तो कंदुक की समान, गेंद की समान को, इस ब्रह्मांड को उठा लूं और जिस प्रकार से कांचे के खड़े को फोड़ते हैं उस प्रकार से फोड़ दूं मैं। और जिस प्रकार से बच्चे खेत की मूली को उखाड़ करके उसको रौंद करके फेंक देते हैं, उसी प्रकार से मैं इस धनुआ को तोड़ करके फेंक दूं, चूनी चूनी कर दूं। और जब ये कहा कि मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा, तो इसे सारे जितने राजा बैठे थे, अरे बाप रे छोटका बाप बहुत ही बोल रहा है, अभी कहीं ब्रह्मांड को उठा लेगा तो हम उठ जाएंगे, हम लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे। एक ने कहा कि ब्रह्मांड उठाएगा तो हम भी उठ जाएंगे। तब कुछ हुआ, जब इन्होंने कहा कि काचे घटसम डारो फोड़ी, और रोने लगा, पहले भाग जाते तो ये फोड़ देगा, हम लोग मर जाएंगे। एक ने कहा कि तुम्हारा ब्रह्मांड से बाहर घर है क्या? बोले तो क्या हुआ, मैं अपने पुत्रों के साथ में जाकर के वहां पे मरता, और शायद फोड़े तो बच जाए चिड़े खुदक करके। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रकार से बच्चे मूली को खार करके उसके पत्ते को ऐंठ करके फेंक देते हैं, उस प्रकार से पूरी पृथ्वी को हम घुमा करके फेंक देंगे। और कहा अब तो अवश्य मर जाएंगे। और उन्होंने क्या कहा लक्ष्मण जी ने कि जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ियों को, कमल के नाल को व्यक्ति लड़के लोग उसको फाड़ देते हैं, कमल नाल जिम्मेदारों तोड़ी, उसको कमल के नाल की भांति इसको मैं तोड़ करके फेंक दूंगा। तोड़हु छत्रक दंड जिमि, जिस प्रकार से छत्रा कुकुरमुत्ता को कहते हैं, जैसे बालक उसको उखाड़ लेते हैं और ऊपर तान लेते हैं कि अब बारिश नहीं होगा, उसी प्रकार से तोड़हु छत्रक दंड जिमि। भगवान ने कहा इतना बल है तुम में? लक्ष्मण जी ने कहा अरे मैं कोई ज्यादा तो नहीं बोल गया? तो तुरंत कहा तो प्रताप बलनाथ, प्रभु मैं अपने बल से नहीं कह रहा हूं, आपका बल। और जो न करहूं प्रभु पद शपथ, मैं आपके चरणों की शपथ खा के कह रहा हूं कि कर ना धरो धनभाग। यदि मैं इतना कार्य नहीं कर सकता जितना मैं बोल गया हूं, तो मैं आज के बाद में ये धनुष को नहीं छूंगा। जब लक्ष्मण जी ऐसे बोले, ए जी लखन सकोच बचन जब बोले, लखन सकोच बचन बोले, डगमगाने दी गजमति ढोले, डगमगाने दी गजमति ढोले। लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से बोलने लगे, अरे एक ने कहा अभी तो छोटकवा उठा है, बड़कवा जब उठी तब का से का हो जाए। लक्ष्मण जी जब इतना बोले, पूरी धरती डगमगाने लगी, जितने राजा थे सब अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं, धरती पे गिर जाते हैं धड़ाम से। लक्ष्मण जी ने कहा मैं इस पूरे पृथ्वी को, इस धनुआ क्या है, पूरे पृथ्वी को अपने पैर से रौंद दूंगा इसे। ये जब देखा, विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम को, और राम भगवान अपने आंखों के इशारे से, अपने आंखों के इशारे से बुला रहे हैं कि सैन ही रघुपति लखनो निवारे, सैन रघुपति लखन निवारे, सैन ही रघुपति लखन निवारे, सैन रघुपति लखन निवारे, प्रेम सहित आसन बैठारे, प्रेम सहित आसन
आंखों के इशारे से अपने लक्ष्मण भैया को बुलाया और अपने निकट में बिठा लिया। पीठ को थपथपाया, वाह भैया वाह, बहुत सुंदर बोले, बहुत अच्छा, बहुत ये बोलना चाहिए था, ये सब बहुत ऐसे थे। थोड़ा लक्ष्मण जी को शांति मिली कि चलो भैया के भी मन की बात हमने किया। राम जी ने इसलिए बुला लिया कि कहीं ये धनुषवा तोड़ दे, क्योंकि लक्ष्मण जी आवेश में आते चले। लेकिन परंतु एक बात है, लक्ष्मण जी जितने शब्द को बोले हैं सब संभाल करके बीच बीच में कहते हैं कि तो प्रताप बलवान प्रभु, मैं आपके प्रताप से तोड़ूंगा, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, आपका आशीर्वाद रहेगा तभी मैं ये कार्य करूंगा। मतलब अपने आप को ध्यान में रखते थे कि प्रभु की ही आशीर्वाद होनी चाहिए। लक्ष्मण जी निकट में बैठ गए हैं। गुरुदेव जी ने विचार किया कि अब वो समय